अथ वैशाख मास महात्म्य अष्टविंशत् अध्याय। वैशाख मास की कथा तो वैसे संपूर्ण हो चुकी है, परंतु जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं श्री हरि के कथाओं का रसपान आपको अवश्य कराऊंगा। तो यह है एक अद्भुत कथा जो भगवान बद्रीनाथ से जुड़ी है। भगवान बद्रीनाथ उत्तराखंड में रहते हैं। भगवान विष्णु का वह धरती पर एक पुण्य निवास स्थान है। माना जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर के अतिरिक्त यहीं निवास करते हैं। तो चलिए इनकी ये एक अद्भुत कथा शुरू करते हैं कि कैसे एक पिशाच बना भगवान विष्णु का भक्त। तो चलिए जानिए बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल देवता की कहानी। घंटाकर्ण की ये कथा है। घंटाकर्ण एक ऐसा पिशाच था जो भगवान शिव का उपासक था, पर उसे भगवान विष्णु के नाम से भी चिढ़ थी। वो हरि नाम श्रवण से बचने के लिए कानों में घंटे पहनता था। भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व अतुल्य है। मान्यता है कि जो भी विष्णु जी के पूजन को सिद्ध कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। यदि किसी पर श्री हरि की कृपा हो तो उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह भगवान के परम धाम को जाता है। भक्त वत्सल श्री नारायण की भक्ति के फल से जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु के इस अकाट्य चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह कथा भी एक ऐसे ही भक्त की है जिसे पिशाच योनि में जन्म लेने के बाद भी भगवान की अनुकंपा प्राप्त हुई और भगवान ने उसके सभी कष्टों को हर लिया। घंटाकर्ण थे शिव के परम भक्त। पुराणों की मान्यता के अनुसार घंटाकर्ण पिशाच योनि में जन्मा एक पिशाच था जो भगवान शिव का परम उपासक था। देवादिदेव महादेव का ये उपासक शिव भक्ति में डूबा रहता था। क्यों पड़ा घंटाकर्ण नाम? ये एक अद्भुत कथा है। एक तरफ जहाँ घंटाकर्ण भगवान शिव का भक्त था, वहीं उसे भगवान नारायण के नाम से भी बैर था। अगर कोई भी उसके आसपास नारायण का नाम लेता तो उसके मन में कूढ़न होती, इसलिए उसने भगवान के नाम के श्रवण से बचने के लिए अपने कानों में घंटा लटका लिया। इससे जब भी कोई उसके आसपास भगवान विष्णु का नाम लेता तो घंटे की आवाज़ वह स्वर दबा लेती। जब बन गया घंटाकर्ण विष्णु जी का भक्त। तो जानिए कैसे हुआ ये। भगवान के नाम से चिढ़ने वाले घंटाकर्ण को मोक्ष की अभिलाषा थी। इसके लिए उसने अपने आराध्य शिव की तपस्या की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए पर उसकी मोक्ष अभिलाषा पूर्ण करने में असमर्थ थे। उन्होंने घंटाकर्ण को श्री हरि की भक्ति का मार्ग अपनाने को कहा। महादेव के आदेशानुसार घंटाकर्ण अब विष्णु जी की भक्ति करने लगा। भगवान हुए प्रसन्न और बरसाई कृपा। जानिए कैसे। घंटाकर्ण ने भगवान विष्णु से मोक्ष की अभिलाषा के साथ बद्रीनाथ में उसी स्थान पर तपस्या की जहां भगवान नारायण ने अपनी तपस्या की थी। जिसके बाद श्री कृष्ण ने घंटाकर्ण को दर्शन दिए और उसे बद्रीनाथ धाम का क्षेत्रपाल नियुक्त करते हुए कहा, हे घंटाकर्ण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम इस बद्रीनाथ क्षेत्र के क्षेत्रपाल हो और जैसे ही इंद्र का यह काल पूर्ण होगा मेरे पार्षद स्वयं तुम्हें वैकुंठ लेने के लिए आएंगे। तो आपने ये अद्भुत कथा सुनी जो भगवान विष्णु की बद्रीनाथ धाम से जुड़ी है। तो भगवान विष्णु के इस भक्ति करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि भगवान विष्णु भक्तों को मोक्ष देते हैं, संसारिक बंधों से दूर रखते हैं। जो भी मुश्किलें संसार में आती हैं वे भगवान की परीक्षाएं हैं। इन पर हमें ध्यान देना आवश्यक है कि हम उन परीक्षाओं में अवश्य उत्तीर्ण हों, ना कि हम उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर भगवान की भक्ति में अपने से पीछे हो जाएं। तो मेरी आशा है कि भगवान श्री बद्रीनारायण श्री कृष्ण में आपकी भक्ति और बढ़ी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जो घंटी है उसको ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाए। तथा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।